अपराधान् परान् नेकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परमपुरुध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणौ विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंसिते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, परम आदरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन, भगवत कृपा से एकादशी सत्संग के अंतर्गत शिक्षा पत्र का सुंदर क्रम प्रारंभ हुआ है। प्रथम शिक्षा पत्र संपूर्ण हो चुका है। द्वितीय शिक्षा पत्र भी इसके पहले एकादशी में संपूर्ण हो गया। द्वितीय शिक्षा पत्र के प्रारंभ में ही इस चीज का विशेष रूप से बताया गया कि भाई मुख्य रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म यशोदो संग लालित जिसका स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रय का स्वरूप है, उस विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप से हमको इस शिक्षा पत्र को समझना है। इसके पहले भी इसका विचार हो चुका है, परंतु फिर भी इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें विशेष रूप से सबसे पहले हमको ये विशेष ध्यान देना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का जो स्वरूप है वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है, और वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को अपने हृदय के अंदर जब तक स्थापित नहीं करोगे तब तक इस शिक्षा पत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हरिरायचरण ने उसी स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया है, इसीलिए विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को समझना बहुत ही आवश्यक है। पिछले शिक्षा पत्र में जो विशेष रूप से बताया गया कि संपूर्ण जो जगत जो संपूर्ण हमको दिखाई दे रहा है वो सब प्रभु ने अपनी लीला के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए ही उसको प्रकट किया है। क्रीडार्थ महात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यम तु तत्र कुदयो पर ईश कुर्यो। संपूर्ण जितना भी हम ये जगत है ये भगवान की लीला के लिए ही है, प्रभु के क्रीडार्थ ही है। साथ साथ
जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है, वो स्वरूप संपूर्ण है। प्रभु को किसी चीज की अपेक्षा है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अपने आप में संपूर्ण है। सर्व कामः सर्वगंध सर्वरसः, संपूर्ण रस संपूर्ण गंध संपूर्ण काम वहां पर विद्यमान है। वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी श्री वल्लभ प्रभु ने कृपा करके हमारे माथे प्रभु पधराए हैं, और जो सेवा का क्रम है, जो आभरण आदि हैं, जितने साहित्य हैं, वो सब स्वरूपात्मक है। और साथ साथ में सब व्रजभक्तों के भाव से सब आप अंगीकार करते हैं। जितना भी सब साहित्य है वो सब स्वरूपात्मक है, सब आधिदैविक है। इस बात को खास ध्यान रखना। अपने सेवा में कोई भी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु भी स्वरूपात्मक है, उसका भी स्वरूप है। तत्पश्चात जो शिक्षा पत्र का प्रारंभ हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो श्लोक आया ग्रीवा लग्न सन्मुक्ता फलमाला विभूषण तदुत्तर स्वर्ण मणिमालाति मोहना। क्या आपने अपने ग्रीवा में श्रीकंठ में जो मुक्ता की माला धराई है, वो भी भक्तों के भाव से विशेष आपने धराई है। इसलिए अपने यहाँ कंठाभरण विशेष महत्व है। और कंठाभरण जो धरते हैं वो बिल्कुल कंठ से लग के धरते हैं, क्योंकि वहाँ पर रचना क्या करते हैं कि वहाँ पर आप ये धरा के ये संकेत देते हैं कि हमने भक्तों को संकेत देते हैं कि हमने आपको अपने कंठ से बिल्कुल लगा के यहाँ पर रखा है। अपने कंठ से लगा के आप लीला सृष्टि को भक्तों को वहाँ पर रखते हैं, उसका आप सूचन करते हैं। इसलिए कंठाभरण नित्य धरते हैं, अवश्य धरते हैं। रात को पहुँचते हैं तो भी एक श्रीकंठ में एक माला अवश्य रहती ही है, वो कभी बड़ी नहीं होती, वो मुख्य आभरण है। केवल स्नान के समय ही बड़ी होती है, बाकी हर समय वो आपके श्रीकंठ में विराजती है, उसका विशेष स्वरूप है। तत्पश्चात दूसरे श्लोक में उरस्थल नक स्वच्छ वक्र वैयाग्र भूषण। आप अपने हृदय में, अपने वक्षस्थल में जो बगनका धारण करते हैं, उसका स्वरूप बताया कि बगनका क्यों धारण करते हैं। वात्सल्य रस में श्री यशोदा जी आपको बगनका धराती हैं कि हमारे पुत्र को किसी की दृष्टि न लगे, इसलिए आप धारण करते हैं। परंतु वहां पर किशोर लीला में जो वैभक्ते हैं, उन वैभक्तों को जो रासादी लीला के अंदर, बंध की लीला के अंदर जो नखदान आदि है, उस भाव से आप बगनका धरते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि भाई अपने यहाँ सिंह का क्यों महत्व है। इसलिए सिंह पोल है, वो निकुंज का द्वार है। आप जहां पर भक्तों के आज जब लीला करने पधारते हैं तो बाहर उस सिंह को स्थापित करते हैं कि अंदर आप निर्भय होके वो विहार हो सके, लीला हो सके, उसमें कोई विक्षोभ न आवे। इसलिए आप बगनका धारण करते हैं। और साथ साथ में बगनका होता है वो टेढ़ा होता है, क्योंकि जितने भक्तों के हृदय जो टेढ़े हैं उनको आपने वश किया है, इसका भी वो संकेत देता है।
और साथ साथ में भक्त रक्षार्थ भी आप धराते हैं। नरसिंह चतुर्दशी दिन कीर्तन आता है, जो मेरे भक्तन को दुख दे नहीं फारू नखई न फारू। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, परंतु उनकी दृढ़ भक्ति थी तो प्रभु पधारे और उसका नखों से आपने उसके पेट को चीर दिया। तो आप भक्त रक्षार्थ भी धरते हैं। ऐसे विशेष कई भाव हैं इसके। और साथ साथ में जो मोती की माला और स्वर्ण की माला धरते वो भी भक्तों के भाव से, स्वामी जी के भाव से। स्वर्ण की माला है, मुक्ता की माला है, वो चंद्रावली जी के भाव से, ऐसे उसका विशेष वर्णन हुआ। साथ साथ में फिर 9वें श्लोक में जो आप श्रेयस में बाजू बंद धरते हैं, दोनों श्रेयस में बाजू धरते हैं, आप नित्य बाजू पहुंची जो धरते हैं, उसका भाव बताया कि भाई स्वामी जी के भाव से, चंद्रावली जी के भाव से आप बाजू बंद धराते हैं। उसके बाद जो आप अपने श्रेयस्त्र में मुद्रिका धराते हैं, 10 उंगलियों में आप जो मुद्रिका धराते हैं, उसका भाव बताया। वो सब मुद्रिकाएं जो 10 प्रकार के भक्त हैं उनके भाव से आप धारण करते हैं, उनके मन को आपने वश में किया है। और साथ साथ एक विशेष राजन आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर, गोपेश्वर जी टीका में लिखते हैं कि कितनी विशेष बात है। जिस प्रकार से उसमें व्रतचर्या में जब भगवान ने वस्त्रों का हरण किया और फिर जिस भक्त के जो वस्त्र थे वो अपने हाथ से उसको भी दिए, ऐसे नहीं उठा के दे दिया ले जाओ, ऐसे नहीं दिया है। एक एक वस्त्र अलग अलग भक्तों को दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जब मुद्रिकाएं जिस भाव से धराते हैं उसका भाव यही है कि जिस जिस भाव के भक्त हैं उस भाव को उसी उंगली से आप वहां पर नखदान करते हैं, वहां संकेत करते हैं। उसी उंगली से जिस भाव के वो भक्त है उसी उंगली से आप उसको नखदान करेंगे। और साथ साथ शुद्ध घंटिका का स्वरूप बताया कि जो शुद्ध घंटिका धरते हैं कटिपेच कि उसके जो स्वर हैं, जब प्रभु बाल्यावस्था में आप खेलते हैं, रिंगण करते हैं, तो उसके जो शब्द सुनाई पड़ते हैं यशोदा जी को बड़ा आनंद आता है। वो वात्सल्य भाव वहां प्रकट होता है। कौमार लीला में भी जब आप ही करते हैं तो भी यशोदा जी को वात्सल्य भाव का वहां दर्शन होता है। और साथ साथ में जो व्रजभक्त हैं उनको बंधांतक लीला में जो शब्द होते हैं उसका श्रवण वहां पर सुनाई देता है। इस प्रकार का ही श्रवण हुआ कि इस लीला में इस समय इस प्रकार का श्रवण हुआ। इसका मतलब उस समय ऐसा हुआ था। अपन नहीं याद करते हैं कि वैसी आवाज आ रही है, उस समय वैसी हमने सुनी थी। उसी प्रकार से वो भक्ति वहां पर स्मरण करती हैं कि उस समय जब लीला हो रही थी तो ऐसी आवाज थी जिस समय इस समय जो आपकी आ रही है। वो उसको स्मरण करके वो आनंद प्राप्त होता है। प्रभु उसका संकेत देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप बराबर साथ में चलेगा। जब तक विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप हम नहीं समझेंगे तब तक ये कोई भाव हम नहीं समझ सकते। बाल लीला और कौमार लीला दोनों साथ में एक काला बच्छिन्न चल रही है, इस बात को ध्यान देना। एक ही साथ चल रही है। कुछ भक्तें भी वहां पर जा रही हैं, वो कौमार लीला का आनंद ले रही हैं और यशोदा जी आप बाल भाव का आनंद ले रही हैं। उसके बाद आया 11वां श्लोक, सनूपुर बदन्यास ध्वनि मोहित गोपिका दिगंबरो नखवेदु ज्योत्स्ना जित निशापति। यहाँ पर श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन बताया।
लालन स्वरूप होते हैं वो वस्त्र नहीं धरते, निरावरण विलासते हैं, केवल ओढ़नी धरते हैं। शीतकाल होता है तो वाघा धरते हैं लेकिन तनिया नहीं धरते, आप निरावरण विलासते हैं। इसका जो प्रसंग आता है वहां पर सूरदास जी की वार्ता में भी आता है प्रसंग कि परीक्षा लिया बालकों ने कि एक बार ऐसा श्रृंगार करो कि सूरदास जी देखो क्या कीर्तन करते हैं। उष्णकाल के दिन थे, बिल्कुल मोती के सब, बिल्कुल निरावरण, आपका केवल हल्के आवरण धराए। तो सूरदास जी हैं, भैया आप तो कृपा पात्र, वल्लभाचार्य की कृपा, देखो हरि नंगम नंगा, आपको दर्शन हुए। वो स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी का, वो स्वरूप का वर्णन यहाँ पर इसलिए कहा दिगंबरो, दिशाएं जिसके अंबर हैं, वस्त्र हैं और कुछ नहीं, निरावरण स्वरूप। इस निरावरण स्वरूप का दर्शन हरिणियों ने किया। पेरुं गीत में आता है वो कृपा, वो स्वरूप का वर्णन हिरणियों को प्राप्त हुआ। वो उन पर कृपा हुई विशेष प्रभु की, आप वहां पर विराज रहे थे और हिरणों ने उस स्वरूप का, आपके निरावरण स्वरूप का दर्शन किया। विचित्र वेशम इसलिए वहां कहा है। धन्यास उसको धन्य कहा है। हिरणीय धन्य है, व्यक्ति कह रही है हम अधन्य हैं क्योंकि हमको उस स्वरूप के दर्शन नहीं हुए जो हमको हुए, निरावरण स्वरूप के दर्शन। उसके बाद बड़ा गंभीर श्लोक था, स्वरूप प्रतिबिंबिक दृष्ट हास्य मुखाम्बुजः पंकांग लांग रुचिरः सदा मुग्ध शिरोमणि। यहां पर बताया गया कि भाई प्रतिबिंबवाद का खंडन, यहां पर हरिरायचंद बता रहे हैं कि प्रतिबिंबवाद का खंडन है। प्रभु जब खेलते हैं तो जो मणि जैसे जो खंभवादी हैं उसमें अपने प्रतिबिंब का दर्शन करते हैं, देखते हैं, उसको पकड़ने की इच्छा करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको आप पकड़ते हैं, आप मुग्ध शिरोमणि हैं, मुग्धता प्रकट करते हैं आप। फिर जब वो हाथ में नहीं आता तो आप हास्य करते हैं, तो अपने प्रतिबिंब के साथ आप खेलते हैं। जो बताया गया है यथार्थ स्व प्रतिबिंब विभ्रम श्रीमद् भागवत रासमच अध्याय में, उसी प्रकार से वहां पर बताया गया कि जो रासलीला हुई वो किस प्रकार हुई कि यथार्थ, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण रासोत्सव हुआ, क्रीड़ा हुई। इसलिए वो कोई अलग नहीं है। वहां पर पंक्ति बताई गई कि हम अगर अपने अंगों का स्पर्श करते हैं, चाहे कभी भी करते हैं, किसी समय भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, उसका कोई शास्त्र में निषेध नहीं है। यदि हम स्वयं अपने अंगों का स्पर्श करते हैं, चाहे कभी भी करें, कैसे भी करें, उसका कोई शास्त्र में निषेध नहीं है कि वो तुमने गलत किया। इसीलिए जो संपूर्ण जो है भक्ति दृष्टि वो सब प्रभु की ही है, वो अलग नहीं है वहां से। इसलिए वहां कोई भी निषेध नहीं है, कोई भी वहां गलत नहीं है। इसलिए इस हिसाब से वहां पर प्रतिबिंबवाद का खंडन वहां पर आपने बताया। और पंकांग गलांग रुचि रह, जो पंख है, जो कीचड़ है, उसमें आप लपटे हुए हैं, उस धूल में आप लपटे हुए हैं। जिस प्रकार आपको उचारने पर डालते थे तो संपूर्ण धूल से आप लपट जाते थे, वो आपका स्वरूप है। मुग्ध शिरोमणि हैं आप, सब कुछ जानते हो भी आप अनजान बन रहे हैं, मुग्धता प्रकट कर रहे हैं।
तत्पश्चात लीलान्य ज्ञान रहित आप केवल लीला में लीला को ही जानते हैं, लीला को ही करते हैं, उससे आप जो भी अन्य ज्ञान है उससे आप रहित हैं, उससे आप अलग कुछ भी नहीं करते। लीला मात्र लोकवस्तु लीला कैवल्यम, लीला ही व कैवल्यम, लीला ही मोक्ष है, कोई दूसरा नहीं है। लीला से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, स्वयं लीला ही मोक्ष है। इसलिए प्रभु की जो लीला है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। और आप कोई भी करते हैं, जो भी आप कुछ भी क्रीड़ा करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो संपूर्ण लीला, वो आपकी लीला ही है। आप लीला से अलग कुछ भी नहीं करते। कंदर्प कोटि लावण्यो, आपका लावण्य है, कोटि कंदर्प कामदेव को भी ले जाता है। मानिनी मान दर्प, मानियों के दर्प को आप खंडन करने वाले हैं। इस प्रकार से फिर माखन चोरी लीला का बताया। आप जब माखन चोरी लीला करते हैं, वहां पर जाकर आप संकेत देते हैं। वो भक्त के घर पधारते हैं, इसलिए पधारते हैं कि भाई यहाँ पर तो सब नंदलाल जी भी हैं, यशोदा जी भी हैं, सबके सामने तो आप लीला कर नहीं सकते, इसलिए आप भक्तों के घर पधारते हैं। वहां जाकर के आप वो लीला करके उनको संकेत देते हैं कि वहां निकुंज में इस समय आ जाओ, हम वहां मिलेंगे। वो संकेत देते हैं आप वहां जाकर। और साथ साथ में असमक्षो ज्ञान शून्य, असमक्षो दुखिता नाम प्रपंच सुखी नाम अपनी स्वीय वाक्य कारक। कई विशेष वर्णन इसमें बहुत गंभीर वर्णन इसका किया गया, विशेष करेंगे तो समय भी नहीं रहेगा। आगे का शिक्षा पत्र भी अपन को अभी श्रवण करना है। इसकी संपूर्णता में यही है कि भाई ये सब जितनी भी लीला है, जितना भी इसका आनंद है, प्राप्त कैसे हो, कैसे प्राप्त हुआ, तो बताया कि श्री महाप्रभु जी की कृपा के द्वारा। श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हमारे यहाँ प्रभु विराज रहे हैं, हमको रस का दान कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये तो हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, एकमात्र वल्लभ प्रभु की कृपा से ये संभव है कि प्रभु हमारे घर विराज रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और ये रस प्रभु हमको दे रहे हैं। इसलिए हमको आचार्य का आश्रय मुख्य पकड़ के रखना है, नहीं कहे कि आगे के शिक्षा पत्र का अपन तृतीय शिक्षा पत्र का प्रारंभ है और सुंदर शिक्षा पत्र है, उसका श्रवण करें। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशद्वर सरूरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्शमलशैलं सृष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दविजस्त्रीणां पादरेणुमभीकृसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वयुमास्तु। प्रभु के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज उपक्रम में आप लोगों ने पिछला उसका स्मरण हो ही गया है, इसलिए उस पर न जाते हुए तृतीय शिक्षा पत्र
अब अपना यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे। तृतीय शिक्षा पत्र में श्री गोपेश्वर जी जो मुख्य आज्ञा कर रहे हैं वो है कि भगवत भाव जो है उस भगवत भाव का साधक और बाधक इनका वर्णन कर रहे हैं। पिछले शिक्षा पत्र में भगवत भाव के विषय में वर्णन आया। गूढ़ लीला परो भक्त गूढ़ भाव रसात्मक सेवनीय सावधानी विपरीत गति क्रिया, ये द्वितीय शिक्षा पत्र में आ चुका है। गूढ़ लीला पर भक्त गूढ़ भाव रसात्मक, गूढ़ लीला पर हैं आप और भक्तों के गूढ़ भाव के रसात्मक स्वरूप हैं और विपरीत गति हैं। अपने पुष्टि मार्ग में भाव प्रमुख है, इस बात को समझो। इसलिए कहा जाता कि हमारा मार्ग है वो भावना प्रधान है। भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते। अपने यहाँ भाव प्रधान है। आज सेवा करोगे तब भी भाव से ही सेवा करना है। कोई सामग्री सिद्ध करोगे तब भी भाव से ही सिद्ध करना है। कोई मनोरथ सिद्ध करोगे, तैयारी करोगे तब भी भाव से ही सिद्ध करना है। आज वैष्णव आए अपने घर, उन वैष्णवों का सम्मान करोगे, उनको प्रसाद ले आओगे तब भी भाव से ही करना है। वल्लभ कुल बालक कोई पधारे तब भी उनको सम्मान करोगे, जो भी करोगे वो भाव से ही करना है। हर चीज में भाव प्रधान है और भाव प्रधान होने का तात्पर्य यही है कि अपना जो मार्ग है वो रसात्मक मार्ग है और भावात्मक मार्ग है। वैसे भी जैसे हमने उस दिन भी बताया था कि आज अपन कर्म मार्ग में भी जब कोई मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा होने के बाद उसके अंदर प्राण जागृत होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। उसके पहले उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती है। वो वैदिक मंत्रों से वहाँ प्राण की जागृति की जाती है। उसी तरह अपने संप्रदाय में जब अपन ठाकुर जी पुष्ट कराते हैं तो वहाँ पर भाव प्रतिष्ठा होती है। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा जिसको अपन कहते हैं, पुष्ट कराना जिसको हम आज की भाषा में पुष्ट कराना कहते हैं, वस्तुतः वो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा है। तो वहाँ भी वहाँ भावात्मक रूप से वो स्थिति वहाँ स्थित होती है और वो स्थित होने के बाद इसलिए अपने यहाँ विसर्जन का क्रम नहीं है। कर्म मार्ग में विसर्जन का क्रम है, अपने यहाँ विसर्जन का क्रम नहीं है, क्योंकि भाव जो होता है वो स्थिर होता है। स्थायी भावात्मक अपने यहाँ क्रम रहता है, वो फिर हटता नहीं है। तो भाव अपने यहाँ प्रमुख है। अब जो भाव है भगवत भाव जिसको अपन कहते हैं, प्रभु में भी पहले भी आया था कि स्वरूप की जब अपन सेवा करो तो भाव स्थित करके सेवा करो। तो भगवत भाव प्रभु में, भगवत सेवा में, भगवत साहित्य में, भगवत सामग्री में, भगवत भक्तों में, सब में भगवत भाव की स्थिति प्रमुख है। तो अब जो भगवत भाव है उसकी स्थिति जब प्रमुख हो गई एक बार, तो भाव की प्राप्ति हमारे पुष्टि मार्ग में प्रमुख है। तो भाव की जब प्राप्ति हो गई तो उस भाव की प्राप्ति होने के बाद उस भाव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज कोई एक गरीब व्यक्ति है, उसको बेचारे को बड़ी मुश्किल से कहीं से कृपा करके किसी ने दिया या कहीं से प्राप्त हो गया द्रव्य। तो वो द्रव्य प्राप्त हो जाने के बाद
वो उस द्रव्य की कितनी जतन से रक्षा करता है, कितना संभाल के उसको रखता है कि भाई कोई इसको ले न जाए, कोई इसमें क्षति न कर दे, कोई समस्या न कर दे, उसको बहुत जतन से वो संभालता है। इसी तरह एक दृष्टांत है कि अपन को जब श्री महाप्रभु जी की कृपा से, इसलिए लास्ट श्लोक आया कि श्रीमदाचार्य कृपया तिष्ठति स्वगृहे हरे, कहीं आगे योगिन पारदो यथा, पहले इसको भूल रहे हूँ, श्रीमदाचार्य कृपया तिष्ठति स्वगृहे हरे योगिन पारदो यथा। श्रीमदाचार्य चरण की कृपा से प्रभु हमारे घर में विराजते हैं, तो उसको कितना जतन से हमको रखना है। वो जतन का दृष्टांत क्या दिया कि योगिन पारदो यथा, जैसे योगी लोग पारद को सिद्ध करके अपने हाथ में रखते हैं तो योगी सिद्ध होते हैं और पारद को भी सिद्ध करते हैं, परंतु फिर भी हाथ में रखने में कितना जतन से रखते हैं, कहीं जरा सा भी असावधानी हुई तो वो गया। इसीलिए श्री महाप्रभु जी जब ठाकुर जी पधराते हैं तो आज्ञा करते हैं, एक सेवा बहुत सावधानी सु करियो। वार्ता साहित्य उठा के देख लो, जहाँ जहाँ ठाकुर जी पधराया है वहाँ ये आज्ञा हुई है कि सेवा बहुत सावधानी सु करियो, क्योंकि योगी न पारदो था, वो तो पारद है, जरा सा असावधान रही तो गड़बड़ा जाएगा, भाव गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब भाव गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर श्री हरिराय चरण वो जो भाव प्राप्त हो गया, तो उस भाव के प्राप्त हो जाने के बाद उस भाव के साधक क्या होते हैं, उस भाव के बाधक क्या होते हैं, उसका निर्णय इस शिक्षा पत्र में, तृतीय शिक्षा पत्र में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाधक साधक जब प्राप्त हुए तो बाधक साधक क्या है, उसका जब प्रश्न आया तो आप आज्ञा करते हैं कि निधि प्राप्त सुसंरक्ष्यो दुस्संगादि कृत सदा त्यक्त्वापि लोक संकोचम यथा वह्निर्जलादिभे। निधि प्राप्त सुसंरक्ष्य, निधि जो भगवत भाव रूप निधि, अपने यहाँ निधि स्वरूप कहा जाता है ना, निधि स्वरूप कौन को कहा जाता है, ये भी बड़ी समझने की बात है। अपन निधि स्वरूप किसको कहते हैं? स्वरूप तो सब हैं, वैष्णव के घर में विराजते भी स्वरूप हैं, परंतु निधि स्वरूप को विशेष क्यों कहा जाता है, उसको समझो। निधि स्वरूप जो होते हैं वो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के निधि होते हैं, इस बात को समझो, इसलिए वो विशेष होते हैं। उन स्वरूपों में श्री महाप्रभु गुसाई जी ने उनका स्पर्श करके स्वयं ने उसके अंदर भाव प्रतिष्ठा किया है। आचार्य चरण श्री प्रभु चरण के द्वारा की हुई भाव प्रतिष्ठा है उस स्वरूप में, और दूसरे जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों में श्री महाप्रभु जी गुसाई जी की आड़ी से विराजमान बालकों ने भाव प्रतिष्ठा किया है। वहां साक्षात श्री महाप्रभु जी गुसाई जी ने भाव प्रतिष्ठा किया है स्वयं ने स्पर्श करके, और यहाँ बाद के जो स्वरूप हैं उनमें विराजमान आचार्यों ने, वल्लभ कुल बालकों ने महाप्रभु गुसाई जी की आड़ी से उसके अंदर भाव प्रतिष्ठा किया है। इसलिए निधि स्वरूप का विशेष अपने संप्रदाय में महत्व रहता है। इसलिए यहाँ पर आपने कहा निधि प्राप्त सुसंरक्ष्य है, भाव है वो निधि है। उस भाव निधि को जब प्राप्त हो गई श्रीमदाचार्य कृपया, तो सुसंरक्ष्य व्यवस्थित सुंदर तरीके से उसकी रक्षा करनी चाहिए। दुस्संगादि कृत सदा, और उसकी रक्षा किससे करनी चाहिए कि दुस्संग से। उसकी रक्षा सबसे पहले दुस्संग से करने की आवश्यकता है।
दुस्संगादि कृत सदा त्यक्त्वापि लोक संकोचम। अरे भाई दुस्संग से रक्षा करें तो त्यक्त्वापि लोक संकोचम, लौकिक संकोच को छोड़कर भी दुस्संग से रक्षा करो। यथा वह्नि जलादिभिः, जिस प्रकार से अग्नि की रक्षा हम जल से करते हैं। तुमने अग्नि जलाया, उस पर जल गिरने दोगे? कितना संभाल के रखोगे? जल गिर गया तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसलिए जल से जैसे रक्षा अग्नि की करते हैं, इसी तरह से भगवत भाव की रक्षा हमको दुस्संग से करना है। अब इसका विश्लेषण जो गोपेश्वर जी आप करते हैं कि भगवत भाव का साधक क्या है, भगवत भाव का बाधक क्या है, ये आप खुलासा कर रहे हैं। तो भगवत भाव का साधक है सत्संग और भगवत भाव का बाधक है दुस्संग। ये दो प्रकार प्रमुख सामने आ गए। अब दुस्संग जो है, सत्संग तो स्पष्ट है, एक ही स्वरूप है उसका, एक ही है। परंतु अब जो दुस्संग है, उस दुस्संग के अलग अलग प्रकार हैं। दुस्संग के कई प्रकार हैं, एक प्रकार नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है दुस्संग को। तो दुस्संग के आप प्रकार जो बता रहे हैं, दुस्संग के प्रकार कई हैं। लौकिक विषयों का दुस्संग, अन्य मार्गी का दुस्संग, देह संबंधी दुस्संग, कुटुंब संबंधी दुस्संग, लौकिक संबंधी दुस्संग और वैदिक संबंधी दुस्संग। ये दुस्संग के सब प्रकार हैं। दुस्संग के प्रकार लगभग यूं समझो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार हो गए। इससे अलग भी हैं, आप आज्ञा करते हैं। खाली इतना ही, इतना नहीं, मुख्य मुख्य हैं। इससे अलग भी दुस्संग के प्रकार हैं। इससे दुस्संग से हरिराय चरण ने अपने पग 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 पर ये जोर दिया है कि दुस्संग से बचो, पग पग पर। ये देने का कारण यही है। इतने प्रकार के दुस्संग हैं। अब इसके अंदर और त्यक्त्वापि लोक संकोचम, अपि शब्द यहां पर दिया है, वो दिया है गर्हा के अर्थ में। अर्थात अपने गर्हता को छोड़ करके, लाज को छोड़ करके, कोई भी तरह की वो नहीं रखना चाहिए अपन को। कैसे रक्षा करना है? गोपेश्वर जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे काऊ कृपण को धन मिल्यो, सो वह द्रव्य की रक्षा जतन सो करे, न करे तो द्रव्य चोर ले जाए। तैसे ही यह भगवत भाव स्वरूप निधि की प्राप्ति श्री आचार्य जी की कृपा ते भई है। ता निधि की दुस्संगते रक्षा अवश्य कर्तव्य है। उसके रक्षा करना पहला कर्तव्य है। तामे दुस्संग अनेक प्रकार को है। लौकिक विषयादि, अन्य मार्गी, देह संबंधी, कुटुंब, लौकिक, वैदिक कार्य, इन सबंते मन निकास प्रभु में राखनो। इन सबों में से मन निकाल के प्रभु में मन लगाना। हर तरह के दुस्संग यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लौकिक विषय का दुस्संग तो है ही, सामने ही है, सब जानते ही हो। अन्य मार्गी का दुस्संग भी सब जानते हो। अन्य मार्गी के साथ ज़्यादा बैठ के चर्चा वार्ता करो, दुस्संग लग जाएगा। देह संबंधी दुस्संग है। आज तुम्हारे देह के संबंध में कोई प्रश्न आया, कोई समस्या हुई, ये हुई वो हुई, तो हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये ग्रह का जप कराओ, उस ग्रह का जप कराओ, ये कराओ, देवी देवता में जाओ, ये कराओ। दोनों का दुनिया भर का देह संबंधी है। लौकिक है, लौकिक में दुस्संग लगता ही है। आज ये नहीं हो रहा है कि वो नहीं हो रहा, तो उससे पास जाओ, ये करो। इसका लौकिक में ये करना चाहिए, भगवत सेवा छोड़ के जाओ, दूसरी जगह जाओ।
ये लौकिक का दुस्संग है और वैदिक का दुस्संग भी है। भगवत कार्य छोड़ के वैदिक कार्य करो, तो वैदिक कार्य का निषेध नहीं है, परंतु भगवत कार्य छोड़ के नहीं करना है, और वैदिक कार्य जो भी करो उसमें मन लगा के नहीं। लौकिक कार्य जो भी करो उसमें मन लगा के नहीं, मन हमको नहीं लगाना है। लौकिकम सकलम कार्यम प्रभु सेवोपयोजनाथ, कहीं भी हमको मन नहीं लगाना है। इसलिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि तहाँ को कहे कि जो गृहस्थाश्रम में रहूं तब लौकिक वैदिक कार्य किए बिना कैसे बने। आपने आज्ञा तो की है गृहस्थाश्रम में रहने की, गृहे स्थित्वा सुधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, घर में रह के भजन करो। अब घर में रहेंगे तो लौकिक भी लगेगा, वैदिक भी लगेगा, अन्य मार्गी भी लगेगा, देह संबंधी भी लगेगा, सब लगेगा, तो उससे बचे कैसे हम। एक तरफ से तो आप गृहस्थ में रहने का कह रहे हो, एक तरफ से सब छोड़ने का कह रहे हो, दोनों कैसे हो सकता है। तो आप आज्ञा करते हैं कि तहाँ कहत है कि जो भगवत सेवा पुष्टि मार्गी धर्म तो अपने मनते स्नेह पूर्वक करे, और लौकिक वैदिक लोगन के दिखावे के लिए इच्छा रहित हो के करे। सेवा समय सेवा छोड़ के न करे, सेवा समय सेवा छोड़ के नहीं करना, सेवा प्रमुख है। करो, आज तुमको लौकिक में जाना है तो भाई जाना है तो जाओ, पर मन से नहीं। आजकल सब उल्टा चल रहा है, सेवा में मन से नहीं जाया जाता है, लौकिक में मन से जाया जाता है। आज सब विपरीत गति चल रही है, तो उस चीज को समझने की आवश्यकता है। करो, सब करने की मना नहीं है, क्यों गृहस्थ में बैठे हो, करना तो सब है, परंतु मन लगा के नहीं। मन उसके अंदर हमारा नहीं लगना चाहिए, मन हमारा भगवत सेवा में लगना चाहिए। लौकिक दुस्संग आता है, वो कथा, अरे वार्ता नहीं, वो जल भराते थे, क्या नाम, जल भरते थे खुद, संभल वाले। तो उनने कहा, उनके ससुर ने, कि तुम जल मत भरो करो, हमको लाज लगत है, कोई आदमी रख लो, लोंडी के पास भराओ। तो कहा हाँ जरूर भरावेंगे, ऐसे ही करेंगे। दूसरे दिन भराना तो अलग रहा, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तू भी चल जल भरने। पहले अकेले जाते थे, फिर कहा तू भी चल। त्यक्त्वा पिलोक संकोचम यथा वन्धिर जलादिवी, ये वाक्य का सार्थक आप कर रहे थे। लोक संकोच को छोड़ करके भी उनको साथ ले गए, अपनी पत्नी को, और जान करके अपने ससुर की हाट के नीचे से निकले, मकान के नीचे से निकले। उसने देखा, वापस आए तो उसने आके कहा भाई तुम ये मत करो, तुम जो भर रहे हो वो ठीक हो, अब हम तुमको नहीं कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि लौकिक संग को, ये लौकिक दुस्संग है। अब वहाँ पर यदि वो मान के नहीं भरावें करे तो उनको दुस्संग लग गया, ये लौकिक दुस्संग है। उससे भी हमको बचने की आवश्यकता है, वहाँ संकोच लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे प्रश्न आया दूसरे में कि अब आपने ये सब तो बता दिया, सब ठीक है, पर इन सब दुस्संग की निवृत्ति कैसे हो, भगवत भाव की रक्षा कैसे हो। तो आप आगे आज्ञा कर रहे हैं कि वन्निवद भगवत भाव सत्संग व्यवधानतः नाशे संस्कृतिम यद्वत् पात्र व्यवहितम जलम। अब आप उसका खुलासा कर रहे हैं कि भगवत भाव जो है वो वन्निवत है, अग्नि के समान है, और सत्संग है वो पात्र और लकड़ी के समान है। दृष्टांत समझना, भगवत भाव है वो अग्नि के समान है, और सत्संग है वो पात्र और ईंधन के समान है।
यदि अग्नि है, भगवत भाव हमारे अंदर है, अग्नि हमारे पास है, तो उस अग्नि को हमको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। अग्नि में हमको लकड़ी बराबर देना पड़ेगा। जब लकड़ी हम बराबर अग्नि में देते रहेंगे तब अग्नि बराबर बढ़ती। हवन होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें समिधा बराबर नहीं डाली जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। रसोई भी तुम करोगे, अब तो सब गैस हो गए, रसोई में तुम करोगे लकड़ी बराबर नहीं देते रहोगे, गैस में ही बराबर नहीं चलाते रहोगे, गैस ईंधन आएगा नहीं तो अग्नि जलेगी कहाँ से। तो ईंधन है वो भगवत अपने सत्संग है, और भगवत भाव है वो अग्नि है। तो सत्संग बराबर नित्य प्रति सत्संग करने की आज्ञा क्यों है कि नित्य प्रति सत्संग करने की आज्ञा इसीलिए कि बराबर हम लकड़ी उसमें देते रहें तो अग्नि बराबर बढ़ती रहे, अग्नि बराबर बढ़ती रहे, तो अग्नि ठंडी नहीं पड़ती है। उसमें लकड़ी बराबर देते रहो। तो यदि लकड़ी देना तुमने बंद कर दिया तो अग्नि धीमे धीमे राख हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो अग्नि में बराबर लकड़ी देते रहना है, मतलब भगवत भाव रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए बराबर सत्संग करते रहना है। अब दुस्संग से बचो कैसे? दूसरा प्रश्न आया, दुस्संग से बचा कैसे जाए? तो भगवत भाव सत्संग से अग्नि को बढ़ा दिया, पर दुस्संग आ गया तब तो आप कहते हैं नहीं, सत्संग है वो पात्र है। सत्संग अग्नि अलकड़ लकड़ी भी है और पात्र भी है। सत्संग व्यवधानतः, सत्संग का व्यवधान डालो, दुस्संग के अंदर सत्संग का व्यवधान डालो, बाधा डालो। आज जैसे जल है, दुस्संग है वो जल के समान है, पहले आ चुका है। वन्नी यथा वह्निर्जलादिभे, वन्नी भगवत भाव है, जल दुस्संग है। तो जिस प्रकार जल है वो जल अग्नि प्रज्वलित तुमने किया, उस अग्नि के अंदर सीधा तुमने जल डाल दिया तो क्या होगा? अग्नि ठंडी पड़ जाएगी। परंतु उसी जल को किसी पात्र में लेकर अग्नि के ऊपर रख दिया तो क्या होगा? जल जल जाएगा, अग्नि नहीं जलेगी तो जल जल जाएगा। तो जल क्या है? दुस्संग है, जल है दुस्संग। उसको सत्संग के पात्र में लो, उसको सत्संग के पात्र में लेकर के अग्नि के ऊपर रख दो, भगवत भाव रूपी अग्नि के ऊपर रख दो। जब भगवत भाव रूपी अग्नि के ऊपर उसको रख दोगे और नीचे से सत्संग की लकड़ी दोगे तो अग्नि बढ़ेगी। जैसे जैसे अग्नि बढ़ेगी ऐसे सत्संग का जब व्यवधान होगा, पात्र व्यवधान है, सत्संग का व्यवधान जब पात्र होगा तो उसके व्यवधान से अग्नि तो नहीं ठंडी होगी, परंतु दुस्संग रूपी जल जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप करें कि वन्निवत भगवत भाव सत्संग व्यवधानतः नाशयेत संस्कृतिम यद्वत् पात्र व्यवहितम जलम। जिस प्रकार पात्र में रहे हुए जल को अग्नि जलाकर खत्म कर देती है, उसी तरह से भगवत भाव रूपी अग्नि पर सत्संग रूपी पात्र में चढ़ाया हुआ जो जल है दुस्संग रूपी, वो नाशेत, भगवत भाव उसको नाश कर देता है, खत्म कर देता है। परंतु सत्संग रूपी पात्र होगा तब, नहीं तो नहीं। इसके बाद तृतीय श्लोक आया कि जलवल लौकिकम प्रोक्तम साक्षात तल में साक्षात तन मेलनेन तु मूलतो नाशेत भावम यथा वैश्वानरम जलम। जलवत लौकिकम प्रोक्तम,
जल के समान लौकिकम प्रोक्तम, लौकिक को बताया गया है, दुस्संग वो जल के समान बताया गया है। उसी का यदि साक्षात तल मेल लेने तू, साक्षात यदि भगवत भाव के साथ उसका संबंध करा दो तो मूल तो नाशेद भावम, जो भगवत भाव है उसका मूल से ही नाश कर देगा। यथा वैश्वानरम जलम, जैसे वैश्वानर अग्नि का जल नाश कर देता है। इसलिए ये मूल चीज ध्यान में रखने की है कि दुस्संग जो है, दुस्संग का नाश तभी होगा जब सत्संग रूपी अग्नि, सत्संग रूपी लकड़ी ईंधन बराबर हम देते रहेंगे भगवत भाव रूपी अग्नि में, और उस दुस्संग को सत्संग के पात्र में रखकर जब अग्नि से संपर्क करावेंगे तब वो उसको नाश करेगा। सीधा जो संपर्क करा दिया तो वो उसका भगवत भाव का नाश कर देगा, और सत्संग रूपी पात्र में रख के यदि उसका संबंध कराओगे तो वो दुस्संग का नाश कर देगा। इसलिए जो दुस्संग है, लौकिक है या अन्य मार्गी है, यथा देह संबंधी है अथवा लोक संबंधी है अथवा कुटुंब संबंधी है अथवा जो भी कुछ है, उसको सत्संग के व्यवधान से भगवत भाव से हमको संपर्क कराना है। इसलिए हृदय चरण सत्संग पर इतना जोर देते हैं, और अपने यहाँ इसीलिए जितना भी देह संबंधी, कुटुंब संबंधी जो भी लौकिक समस्याएं प्राप्त होती है, उन सब समस्याओं का समाधान भगवत समर्पित करके है। आज श्राद्ध भी हम करने बैठे हैं, श्राद्ध तो करना ही है, गृहस्थी बैठा है तो उस सामग्री को भी भोग धर के तब ब्राह्मण भोजन में जाए। यदि किसी के यहाँ ठाकुर जी नहीं बिराजते, वो कर रहा है, तो प्रसादी वस्तु ही पधरा दे, प्रसादी नमक ही पधरा दे, प्रसादी मिश्री ही पधरा दे, कोई भी प्रसादी वस्तु थोड़ी सी पधरा के तब आगे करे, तो उसका भगवत संबंध हो गया। पात्र के साथ सीधा नहीं, पात्र के व्यवधान से उसका भगवत संबंध हो गया, तो उसके अंदर जो लौकिकत्व है, संस्कृति है, संसार है, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए साक्षात दुस्संग का भगवत भाव से संबंध नहीं कराना। उसके बाद चतुर्थ श्लोक में आज्ञा करते हैं, अतः सदैव भेतव्यम लौकिका शक्तितो जनैहि सत्संग मग्रतक कृत्वा नाशिनीयान चान्यथा। इसलिए आप आज्ञा करते हैं कि सदैव नित्य प्रति भेतव्यम, डरो, डर बनाए रखो, लौकिका शक्ति तो जनैहि, जनों के द्वारा डर अंदर बनाए रखना चाहिए। किससे? लौकिक आसक्ति से। घबराहट रखो, डर रखो अंदर, जैसे आज्ञा करते हैं हृदयाचरण एक जगह इसमें ही आगे कहीं है शायद कि वो है ना व्याघ्र, कहीं है भूल रहे हैं, कि जिस प्रकार शेर होता है, सिंह होता है, सिंह से जैसे अपन डरते हैं, आज सिंह आ गया तो अपन भागेंगे नहीं, अथवा कोई रक्षा नहीं करेंगे उसके लिए, कोई न कोई व्यवधान नहीं बीच में डालेंगे। इसी तरह दुस्संग से भी डरो, दुस्संग आवे तो भी उससे भागो, दुस्संग का सामना मत करो, और उसका सामना करो तो सत्संग रूपी व्यवधान लेकर के करो, तो दुस्संग जलेगा। सीधा यदि सामना कर लिया तो भगवत भाव खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आज्ञा करते हैं श्री गोपेश्वर जी, दुस्संग ते सदा डरपत रहनो, यह न जाने जो जब दुस्संग लौकिक आसक्ति होगी तब मैं सत्संग कर लूँगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए, सत्संग नित्य करो। क्यों नित्य सत्संग करो? कि उस सत्संग से अग्नि बराबर प्रज्वलित रहे। भाई जब दुस्संग आएगा तब अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, तब ऊपर टोपियां चढ़ा देंगे जल का भर के, ऐसे नहीं। अग्नि तो प्रज्वलित बराबर रहनी चाहिए। कभी भी दुस्संग आ गया तो अग्नि अपनी चकाचक रहनी चाहिए, कि उसको प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं है।
अपन जैसे शीतकाल होता हो तो कैसे अपन गर्म जल तैयार रखते हैं, पहले से आंच लगा के रखते हैं, नहीं रखते हैं। टाइम पे करोगे आंच लगाओगे। नहाने के टाइम जाना है, उस समय तुम आंच लगाने जाओगे, जल गर्म होगा? नहीं होगा। पहले से रहना चाहिए। यह न जाने जो जब दुस्संग लौकिक आसक्ति होगी तब मैं सत्संग कर लेऊंगो, जाही समय दुस्संग मिलियो ताई समय तत्काल लौकिकासक्ति होए, भगवत भाव को नाश होएगो, ताते दुस्संग मिले ता पहले ही ते सत्संग कियो करे। पहले से ही सत्संग हमको बराबर नित्य करना है। सत्संग को नित्य प्रति सत्संग करने का जो विधान अपने संप्रदाय में प्राचीन समय से वेणु गीत पुनि युगल गीत की रस बरखा बरखाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, कर भोजन विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलाई, वेणु गीत पुनि युगल गीत की रस बरखा बरखाई। ये सत्संग नित्य आप करते थे। सत्संग कभी आप छोड़ते नहीं थे। श्री महाप्रभु जी भी नहीं छोड़ते थे, श्री गोसाई जी भी नहीं छोड़ते थे। पर अपन आजकल इतने महान हो गए हैं कि हम तत्काल सत्संग करके काम कर लेते हैं। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी को तो नित्य करना पड़ता था, हमको अब नित्य करने की जरूरत नहीं है। हम तो जब दुस्संग आएगा फट सत्संग करके उसको भगा देंगे। ये स्थिति हो गई आजकल। विचार करिए, श्री वल्लभ प्रभु, श्री प्रभुचरण साक्षात वस्तुतः कृष्ण एव ही। श्री वल्लभ प्रभु तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण है। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी, उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। वो भी सत्संग नियमित आप करते थे, बराबर सत्संग में आप विराजते थे। कार्य छूट जाए परंतु सत्संग न छूटे। आज स्थिति ये हो गई कि कार्य न छूटे, सत्संग भले छूट जाए। ये नहीं होना चाहिए। आज हमको भोजन करने की आवश्यकता है कि नहीं? रोज तुम भोजन करते हो कि नहीं रोज? भाई जब तुमको 10 किलो का पत्थर उठाना है, वजन उठाना है, तब तुरंत 10 रोटी खाओ, उठाओ। क्यों भाई? पहले से खाने की क्या जरूरत है? जब तुमको वजन उठाना है उसी समय रोटी खा लो, फट वजन उठाने लग जाओ। होगा ऐसे? नहीं होगा। शरीर को तुमको मजबूत रखना है तो तुमको नित्य प्रति पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। तब कभी भी तुम्हारे माथे वजन आ गया तो तुम उसको फट उठा लोगे। पर कब उठाओगे? जब पौष्टिक आहार नियमित तुम अपने शरीर को देते रहोगे। तब तात्कालिक खाने से तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं आ जाएगी। इसी तरह से सत्संग जो है वो हमारे अंदर की आत्मा को बल देता है। आत्मा का भोजन है। आत्मा क्या खाती है? दाल रोटी नहीं खाती है, वो सत्संग खाती है। उसका भोजन सत्संग है। आज आँख है तो उसका भोजन अंजन है, बाल है तो उसका भोजन तेल है क्या नहीं? इस तरह से आत्मा है, शरीर है, उसका भोजन अन्न है। आत्मा है, उसका भोजन सत्संग है, अध्यात्म है, ग्रंथ है। उनको बराबर हम यदि खाएंगे, करेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत रहेगी, हमारा भगवत भाव पुष्ट रहेगा। और यदि सत्संग हमने छोड़ दिया तो भगवत भाव कमजोर हो जाएगा। टाइम पे कुछ नहीं हो सकता है। ता पहले ते ही सत्संग क्यों करे, तब दुस्संग बाधा न करे। ताको दृष्टांत कहते हैं, जो जीव के पीछे काल फिरत है, जो पहले ते स्मरण भजन करी राखे, तो पीछे अंतकाल समय काल बाधा न करे। जो जाने अब तो लौकिक कर लेऊं, पीछे भगवत स्मरण करूंगो, ताकू काल आवे तो एक क्षण में खाए जाए। काल बाधा न करे। काल तो सबको आता है, समय तो सबको आता है, पर वो बाधा नहीं करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। सत्संग, वो बुढ़िया थी, बुढ़िया ने कितनी बार लौटाया काल को? 1 साल तक लौटाया। तो ये किसका बल था? उसके भगवत भाव का बल था। आज
हमारे अंदर ताकत है, हमारा आत्मबल है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे। यदि हमारे अंदर आत्मबल नहीं है तो हम बड़ी से छोटी सी बीमारी भी हमको ढेर कर देगी। ऐसा अपन लौकिक में देखते हैं। आत्मबल नहीं होता उसके पास, वो जरा से में पड़ जाता है, आत्मबल है वो खींच जाता है। तो भगवत भाव की रक्षा हमको पहले से करना है। पंचम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, सताम परोक्षे तत्सत्संग जात भावो विभाव्यताम तद विरुद्ध वचो नैव माननीयम सताम क्वचित। 4 श्लोक तक बाधक बताए, साधक और बाधक। 4 श्लोक तक बाधक बताए, दुस्संग के प्रकार बताए, उससे कैसे बचना वो रास्ता बताया। अब आप साधक बता रहे हैं। साधक क्या है? सत्संग है। वो कैसे करना है? सताम परोक्षे सत्संग जात भावो विधाव्यताम। सत्संग साधक कब होता है? कि जब हम सत्संग करें। खाली तुम जाके सत्संग में बैठ गए हो, सत्संग से उठ के अपने रास्ते पड़ गए, इतना ही मात्र सत्संग नहीं है, इस बात को ध्यान देना। सत्संग पूरा तब होता है कि जब सत्संग में हम बैठे, उसका श्रवण किया और उसके बाद परोक्षे, सताम परोक्षे, सज्जन लोगों के साथ बैठ के हम सत्संग करेंगे। सत्संग करने के बाद परोक्षे, उनका जब परोक्ष होगा, मतलब जब वो लोग नहीं होंगे, सत्संगी लोग जब नहीं होंगे, तब जो सत्संग में हमने श्रवण किया है, जिस भाव को हमने समझा है, उस भाव को वहाँ पर फिर स्मरण करो, उसका चिंतन करो और उसका चिंतन करके तब उसको पुनः अपने अंदर स्थापित करो। तब सत्संग पूरा तुम्हारे अंदर जाकर बैठेगा, वो पूर्ण सत्संग कहा जाएगा। आए वार्ता जी सुने और भाग गए और फिर कुछ नहीं, ये नहीं। उसका मंथन चिंतन हमको करना चाहिए। तद विरुद्ध वचो नैव, और वो चिंतन करने के समय तद विरुद्ध वचो नैवम नैव माननीयम सताम क्वचित। तद विरुद्ध वचः, जब उस सत्संग का हम चिंतन करें, स्मरण करें, तब उस सत्संग के विरोधी वचन जो हमको दिमाग में आवे, बुद्धि है ना, बुद्धि तो हर चीज लाएगी सामने, तर्क करती है बुद्धि। तो उस सत्संग जो हुआ है, उस सत्संग से विरोधी वचन जब बुद्धि हमारे अंदर पैदा करे अथवा कोई पैदा करे, तो नैव माननीयम सताम क्वचित, उन विरुद्ध वचनों को वहाँ कभी भी स्वीकार मत करना, उनको नहीं ग्रहण करना है। क्योंकि विरुद्ध वचनों को यदि ग्रहण करोगे तो वहाँ भी आकर वो व्यवधान कर देगा, वहाँ आकर उसको फिर खत्म कर देगा, वो उस स्मरण को खत्म कर देगा, उस सत्संग के फल को खत्म कर देगा। इसलिए उनको हमको नहीं करना है। बस ये 2 श्लोक करके समाप्त करेंगे, अपना समय भी होने आया है। यहाँ पर आप आज्ञा करते हैं कि किस तरह से करना, तो आप गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं इसमें कि जैसे गाय चरी के आवत है, पाछे घर आए के फेर बैठ के चरवण करी स्वाद लेत है, तैसे वैष्णव को संग होय ता समय भगवत धर्म को श्रवण करे, पाछे सत्संग के परोक्ष में अपने हृदय में मनन करके भावनासो रस को आस्वादन करे। सत्संग ते विरुद्ध वचन जितने हैं, तिनको विचार धर्म अधर्म को विचार मन में राखे और सत्संग ते विरुद्ध वचन न कहे, जामे सत्संग छूट जाए। जिस प्रकार से दृष्टांत देते हैं आप गैया का, जिस प्रकार से गैया वन में जाती है और वन में जाके घास खाकर आती है, घर में भी तुम रखो तो घास को खवाओ, जो भी खाती है, खा पी के गैया जब बैठ जाती है शांति से या खड़ी रहती है, तब क्या करती है कि वो पागुर करती है। क्या कहते हैं यहाँ उसको?
पागुरी कहते हैं ना, वो पागुर करती है। पागुर मतलब गैयाओं के अंदर थैली होती है, प्रभु ने ऐसा विधान रखा है। उस थैली में वो भोजन को उतार लेती है, फटाफट खा लेती है एक साथ, और उसके बाद फिर उसको उगलती है, फिर उगल के उसको फिर चबाती है, फिर चबा के उसके रस का आनंद लेती है, लेके फिर उसको अंदर उतारती है। इसी तरह सत्संग जब हम करने बैठे तो सत्संग में हम श्रवण करते हैं, फटाफट फटाफट चलता है सब, उस सब को हम श्रवण करके अपनी थैली में भर लो, तब परोक्ष में जाकर उसको वापस उगलो, वापस निकालो, निकाल के उसका चर्वण करो, चर्वण करके उसका पूरा रस बनाओ, रस बना के उसको तब अपने हृदय में उस रस को अंदर उतारो, तब तो वो जाके पुष्ट होकर भगवत भाव को पुष्ट करेगा। नहीं तो खाली सुन करके इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया बाईपास, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए 2 कान दिए ठाकुर जी ने कि अंदर कौन उतारता है संभाल के ये देखो, बाइक पास कौन निकाल देता है, नहीं तो एक कान से भी काम चल जाता। तो कहने का तात्पर्य कि सुन के हृदय में उतारना है, जब प्रभु हृदय में उतर जाए तब प्रविष्टक कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण पद्म पत्र मीमांसा। जब वो चर्वण करके फिर हम अंदर उतारेंगे तब प्रभु अंदर हृदय में प्रविष्ट होकर हमारे अंदर के जितना कलुष है उसको साफ कर देते हैं, नहीं तो कलुष साफ नहीं होता है। अब 6ठा और 7वां श्लोक एक साथ है, वो है अपने वो है कहीं कहवे ना युग्मक है। भरतस्यापि संगदुस्संगे जाता हरिण जातिता केवलम कलिदोषा भी भूता अपि जना स्वतः तत्संग निरतैर्नैव भवितव्यम विशेषतः अथवा सरुतो मौनम तदभावे विधीयताम। इतनी दुस्संग की प्रबलता है कि उसमें कभी भी मन पर भरोसा नहीं करना कि नहीं हम तो मजबूत है, हमारा मन मजबूत है। मन विश्वास करने लायक नहीं होता है। देखो, मन ऐसी चीज भगवान ने दिया अंदर कि वो मन सब कुछ करने में सहयोगी जितना है इतना ही आफत भी है, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं होता। अविश्वस्त चीज है शरीर में अपने तो एक मन है, मन पर कभी भरोसा मत करना। भगवान शंकर ने मन पर भरोसा किया, क्या हुआ? भगवान शंकर ने मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने लिया तब भगवान शंकर ने किस पर भरोसा किया? मन पर। न कुर्यात् करचित् सख्यम मनसी अनवस्थिते यद विश्रम्भात चिराचीर्णम चस्कंद तप ईश्वरम। न कुर्यात्, सुखदेव जी कह रहे हैं, मनसी न कुर्यात् करचित् सख्यम, मन के साथ कभी मित्रता बना के विश्वास मत करना, क्योंकि अनवस्थिते वो भयंकर चंचल है, 1 मिनट स्थिर नहीं रह सकता है। यद विश्रम्भात, जिस पर विश्वास करने से भगवान शंकर की तपस्या क्षरित हो गई, तपस्या क्षीण हो गई। तो मन पर कभी भरोसा मत करना। राजा भरत, पंचम स्कंद में जिनका वर्णन आता है, राजा भरत सब कुछ राजपाट पूरा का पूरा छोड़ के तिनके के समान, कचरे के समान उसको त्याग करके मन में चले गए, सब कुछ त्याग कर दिया। इतना महान त्याग, सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ नहीं था ऐसी बात नहीं, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ तिनके के समान छोड़कर वन में चले गए। किस लिए? भगवत चिंतन करने के लिए। और वहाँ भगवत चिंतन करने लगे, आनंद से रहने लगे, भगवत भजन करना यही काम। वहाँ क्या हुआ? वहाँ किस रूप में दुस्संग आया वो बेचारे जान भी नहीं सकते थे। हिरण के रूप में, हिरण के बच्चे के रूप में दुस्संग आया। अचानक हिरणी गर्भवती थी, उसके आश्रम के पास ही सुंदर जलप्रपात था। पहले जैसे थोड़ी नदियाँ सब दूषित हो गई थी, पहले तो सुंदर नदियाँ बहती थी, तो सुंदर जल बह रहा था। हिरणी
आसन्न प्रसवा थी, एकदम प्रसव की तैयारी थी उसकी, और वो जल पीने के लिए आई, शीतल जल, वो बेचारी पीने के लिए जो झुकी नीचे, और सिंह ने गर्जना की। अचानक जो सिंह की गर्जना हुई उससे वो घबराई। हिरण तो भागते हैं, सिंह का तो भोजन है हिरण, मेन दुश्मनी है दोनों के साथ, दोनों की आपस में। तो वो जो उछल के कूद के भागने को गई, उस झरने को पार करके कूदने में ये दशा हुई, वो बेचारी वहाँ गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसके गर्भ प्रसव हो गया, वहीं बच्चा हो गया और वो मर गई। अब बेचारे राजा भरत देख रहे थे, भक्त थे, वैष्णव थे, दया आ गई, उस बच्चे को लेके अपना पालन पोषण करने लगे। इसका कोई नहीं है, मेरा ही है, मामेव माता पितरौ, मुझे ही मानता है। उसको करने लगे, ऐसे करने लगे, ऐसे करने लगे, ऐसे करने लगे कि अपनी सब भगवत सपर्या, भगवत सेवा, भगवत दर्शन, भगवत भाव, भगवत चिंतन, पाठ सब भूल गए और उसी में पूरे लग गए, पूरे उसी में लग गए, सब उनका छूट गया। इसलिए आप आज्ञा करते हैं, भरतस्यापि दुस्संगे जाता हरिण जातिता, ये स्थिति उनकी हुई और उनको अंत में हरिण ही होना पड़ा, हिरण होना पड़ा। जिसमें अंत समय में मन है वही होगा, उनका अंत समय में भी उसमें ही मन रहा, तो वही स्थिति बनी उनकी। वो आगे की कथा है उसमें भागवत में। तो जिस प्रकार भरत के भी यहाँ भी अपशब्द दिया है, भरत जैसे पहुँचे हुए सत्संगी और भगवत भक्त को भी एक हरिण के बहाने से वहाँ दुस्संग आ गया और दया के चक्कर में बेचारे फंस गए और ये छूट गया और दुस्संग उनको प्राप्त हो गया, हरिण जाति उनको प्राप्त हो गई। इसलिए तत्संग निरतैर्नैव भवितव्यम विशेषतः, इसलिए हमको इस चीज को खास ध्यान देना है कि दुस्संग किसी भी रूप में आवे, किसी भी रूप में आवे। कलिकाल कितने रूप में आया, कली परीक्षित जी के पास कितने रूप में आया, विचार करो। अंत में माथे में चढ़ बैठा, कली माथे में चढ़ बैठा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूनाम यत्रा धर्म चतुष्टय दिया, और कुछ दे दीजिए, और कुछ दे दीजिए स्थान। उन्होंने स्थान दिया, 4 जगह स्थान, पर उसको संतोष नहीं हुआ, और कुछ दे दीजिए स्थान। उन्होंने स्वर्ण दे दिया, स्वर्ण देते ही माथे चढ़ बैठा। राजा तो मुकुट पहनेगा स्वर्ण का, स्वर्ण देते ही माथे चढ़ बैठा। तब जाके गले में सर्प डाला, परीक्षित जी ने गले में सर्प डाला बेचारे ऋषि के। उसका डालने का कारण क्या है, कली माथे में चढ़ गया था। तो इसी तरह किसी भी रूप में आता है दुस्संग। तो दुस्संग तुम्हारा बच्चा बन के भी आता है, तुम्हारा प्रेमी बन के भी आता है, द्रव्य रूप में भी आता है, लौकिक कुटुंब देह संबंधी किसी भी रूप में दुस्संग आ जाएगा। इसलिए उसको खास ध्यान देना है, हर तरफ से सत्संग को बराबर अग्नि को, ईंधन को बढ़ाए रहना है और पात्र का व्यवधान दे करके उसको स्वीकार करना है। पहले उसको स्वीकार नहीं करना है, और ऐसी स्थिति में कहीं फंस जाए आदमी तो आप आज्ञा कर रहे हैं, अथवा सर्वतो मूनम तदभावे विधीयताम। यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कभी कि भाई हम तो फंस गए चारों तरफ दुस्संग में, तो चुप मार के बैठो, चुप मार के बैठ के वहां से खसक जाओ, परंतु उसको माथे चढ़ने मत दो। इसलिए आप आज्ञा करते हैं गोपेश्वर जी के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में कहे हैं, दुख हानौ तथा पापे भये कामादि पूर्णे भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते
अशक्येवा सुशक्येवा सर्वथा शरणम हरे। दुख की हानि में, पाप में, भय में, कामादिक की अप्राप्ति में, भक्त के द्रोह में, भक्ति के अभाव में, भक्त के अतिक्रम कियो हुता में, अशक्य में तथा सुशक्य में, भक्त के द्रोह में निश्चय हरि ही शरण है। प्रभु की ही शरण गति राग के हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारा भगवत भाव स्थिर रह सकता है और वो दुस्संग का नाश कर सकता है। नहीं तो दुस्संग का नाश करना संभव नहीं है। दुस्संग तो माथे तुम्हारे पग पग पर है। करे पतत दुस्संगो मीलिताक्षस्य किम पुनः, हरिराय चरण आज्ञा करते हैं इसमें ही आगे कि दुस्संग तो करे पतति, माथे आके पड़ेगा। जब भरत राजा के माथे आके ही तो पड़ा हिरण का बच्चा, क्या हुआ? हिरण रूप में आ गया। दुस्संग कोई न कोई रूप लेके आ जाता है। हिरण रूप लेके दुस्संग आ गया। कलिकाल स्वर्ण रूप लेके चढ़ गया परीक्षित जी के माथे। तो उसको हमको बच के रहना है, संभाल के रहना है। इस संसार में हर चीज को देख के परख के, इसलिए श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि बहुत सावधानी से सेवा करियो। सावधान शब्द इसलिए ही है कि बहुत सावधानी से हमको आगे बढ़ना है। सावधानी से एक एक फूंक फूंक के पैर धरना है, बिना देखे पैर नहीं धरना है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, मनपूतम बदेद वाचाम, सत्य मन का सत्यपूताम बदेद वाचाम, मनपूत समाचरित। एक एक चीज को फूंक फूंक के हर काम को हमको करना है, कहीं से दुस्संग हमको न लग जाए। इसकी पहले सावधानी हमको लेकर चलना है, तब हमारा भगवत भाव भगवत कृपा से स्थिर रहेगा। और भगवत भाव जो स्थिर रहेगा और सत्संग का व्यवधान होगा तो दुस्संग का जल के समान जल के खत्म हो जाएगा। और उस भगवत भाव का आनंद, भगवत सेवा का आनंद, भगवत दर्शन का आनंद, भगवत स्मरण का आनंद, भगवत कीर्तन का आनंद, हम उसको वास्तव रूप में प्राप्त कर सकेंगे। श्री हरिराय चरण की जो वाणी है उससे हमको ये समझने में सामने आता है। इसलिए इस भाव को ध्यान रख के हम आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए अपने 7 श्लोक आज अपने हुए। इसमें लगभग कितने श्लोक हैं? 15 श्लोक हैं, नहीं 16 श्लोक हैं। लगभग आधे अपन आ गए भगवत कृपा से। 2 एकादशी में 1 शिक्षा पत्र हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो अपन आधे तो आ गए हैं। अगली एकादशी जो ठाकुर जी जितना करावेंगे आगे करेंगे। इतने के वक्त को समाप्त।